हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, आज से मैं आपको कुछ नगर से संबंधित अवधारणाएं और उससे रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता संवर्ग, आपकी एमए की परीक्षा हो या बीए की परीक्षा, ये सब टॉपिक उसमें बहुत काम आने वाले हैं। अक्सर एग्जामिनर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको हल्का सा कंफ्यूजन रहता है कि मैडम क्वेश्चन आते कहां से हैं। क्वेश्चन आते यहां से हैं। तो आप मेरे साथ मेरी सीरीज को बहुत गंभीरतापूर्वक ज्वाइन करिएगा। तो आज से मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नगर से संबंधित, रिलेटेड टू अर्बन एरियाज। देखिए, नगर से संबंधित अवधारणाएं हैं और वो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती हैं। देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नगरीकरण, जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ध्यान से सुनिए, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। देखिए, यह लुईस वर्थ की अवधारणा है। लुईस वर्थ ने ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा है। लुईस वर्थ क्या कहते थे, जब ग्राम नगरों में तब्दील होते हैं या बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण या अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा लुईस वर्थ ने नगरीकरण के तीन तत्वों के बारे में बताया है। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल भी बताऊंगी। लुईस वर्थ ने नगरीकरण के 3 तत्व बताए हैं। पहला, जनसंख्या का आकार, यह जनसंख्या का जो आकार होता है। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व, मतलब डेंसिटी। पहला, जनसंख्या का आकार। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व। तथा तीसरा, जनसंख्या की विषमता। देखिए, लुईस वर्थ क्या कहते थे, नगरीकरण क्या है। अक्सर ये एग्जामिनेशन में सोशल चेंज वाले आपके पेपर में, ठीक है, एमए के पेपर में और कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? नगरीकरण। और वास्तव में नगरीकरण क्या है? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, नगरीकरण या जिसको इंग्लिश में बोला गया है अर्बनाइजेशन, इसकी अवधारणा लुईस वर्थ ने दी थी। और लुईस वर्थ ने वास्तव में इसको बताया। देखिए, जैसे हम भारत से लेते हैं, भारत आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो भारत में नगरों की जनसंख्या बहुत कम थी और ग्रामों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। भारत को ग्रामीण संस्कृति वाला देश या ग्रामीण देश बोला जाता था। इसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः ग्रामीण थी। लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें और जनसंख्या आंकड़ों पे नजर डालें, हालांकि अभी जनगणना 2021 अस्तित्व में नहीं आई है, हम 2011 के अनुसार ही जनगणना के आंकड़ों को मानते हैं, तो उसके अनुसार भारत की 32% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। लेकिन इसका प्रतिशत अब काफी बढ़ गया है। तो लुईस वर्थ कहते थे ग्रामों को नगरों में बदलने की प्रक्रिया। मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूं। मैं उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में रहती हूँ। कोटद्वार एक नगर है जो कि पहले कस्बा हुआ करता था। यह नगर पालिका के अंतर्गत आता था। आसपास इसके बहुत सारी ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र लगते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कोटद्वार की जनसंख्या का विस्तार हुआ और इसके नगर निगम की घोषणा की गई। और जो आसपास के गांव थे, चूंकि उनमें दूरियां बहुत कम रह गई थी, सब लोग नगरीय एरिया में ही मिल गए थे, इजी टू अप्रोच हो गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन या भावर की साइड बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसमें उन्हें नगर निगम बनाकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें मिला दिया गया और एक कोटद्वार नगर अस्तित्व में आया। तो वही बात, ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को लुईस वर्थ ने क्या कहा है, नगरीकरण। और आपने नगरीकरण के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं। ध्यान रखिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 3 तत्व? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व तथा जनसंख्या की विषमता। जनसंख्या का आकार मतलब उस क्षेत्र में जनसंख्या का आकार क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब, ठीक है। और लिंगानुपात, ये सब जनसंख्या के आकार में आता है। फिर आता है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं जनसंख्या के घनत्व को। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं स्टूडेंट? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं डेंसिटी। 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखिए, आज हम दिल्ली, चंडीगढ़ और बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो वह डेंसिटी जो है ना, वो हजारों में है। जनसंख्या का घनत्व
वो हजारों में पहुंच गया है। हम अभी जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहे हैं। क्या बताया था लुईस वर्थ ने? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। घनत्व कहते हैं डेंसिटी को, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे हम 2011 के आंकड़ों की यदि बात करें तो भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जनसंख्या का घनत्व है भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 169 यानी 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। तो नगरीकरण के लिए लुईस वर्थ जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। विषमता किसे कहते हैं? महिला, पुरुष, फिर किन जातियों के लोग, किन धर्मों के लोग, साथ ही साथ साक्षरता का प्रतिशत, ये सब जनसंख्या की विषमता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नगरीकरण की अवधारणा लुईस वर्थ की अवधारणा है और आपने ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा है। और नगरीकरण के 3 तत्वों का उल्लेख किया है: जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता।